हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण होता क्या है कि पृथ्वी पर पूरे वर्ष भर के दौरान सूरज की स्थिति ऊपर नीचे होते रहती है। इस सूरज की स्थिति के बदलाव के कारण पूरे पृथ्वी में दिन और रात की लंबाई अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस क्षेत्र में दिन की लंबाई कब बड़ी होगी और कब छोटी होगी। देखिए, वर्ष भर में विभिन्न स्थानों पर सूरज की स्थिति के आधार पर हम लोगों ने पूरे पृथ्वी पर 3 अक्षांशों को विशेष महत्व दिया। पहला है पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाला विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। दूसरा है कर्क रेखा, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। और तीसरा है मकर रेखा, जिसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं। सूरज जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही वर्ष भर में रहता है। लेकिन कब इसकी स्थिति कहाँ होती है, इसके लिए हम लोग को एग्जैक्ट डेट याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप याद कैसे करोगे, तो आप पहले डेट याद कीजिए। 21 तारीख को कर्क रेखा पे, 22 तारीख को मकर रेखा पे और 23 तारीख को बीच में विषुवत रेखा पे। तो 21, 22, 23 ये लाइन से है तो आपको याद रहेगा। अब महीना याद करना है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कर्क रेखा से कि 21 तारीख को सूरज जो है वो कर्क रेखा पे है और महीना कौन सा है, जून का महीना है। अब हर महीना में 3-3 बढ़ाते जाइए। जून के बाद 3 महीना बढ़ा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर के दिन जो है वो विषुवत रेखा पे पहुंच जाएगा। फिर 3 महीना बढ़ाना है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर में 22 दिसंबर के दिन जो है वो सूरज मकर रेखा पे पहुंच जाएगा। अब आप जानते हैं कि मकर रेखा से सूरज नीचे की ओर नहीं जाएगा, तो मकर रेखा से फिर लौटेगा ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो अब दिसंबर के बाद फिर से 3 महीना जोड़ लो, तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 21 मार्च के दिन सूरज पुनः कहाँ पहुंच जाएगा, विषुवत रेखा पे। अब इसके बाद और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर तो कर्क रेखा तक इसको जाना है। तो मार्च के बाद 3 महीना और जोड़ लो, अप्रैल, मई और जून। तो 21 जून को पुनः सूरज जो है वो कर्क रेखा पे आ जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि दिन और रात की लंबाई कहाँ बड़ी और कहाँ पे छोटी हुई। एक बेसिक सा बात है कि जहां पे सूरज होंगे वहां सूरज का प्रकाश ज्यादा देर तक रहेगा, तो वहां दिन ज्यादा लंबा होगा और रात उस दिन छोटी होगी। अब जैसे हम लोग इसको 2 देशों पे समझते हैं। एक देश है अपना भारत, जो है कर्क रेखा पर स्थित, और दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया हमारा ये मकर रेखा पर स्थित है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर 21 जून का बात, तो 21 जून के दिन जो है वो सूर्य कर्क रेखा पे है, तो भारत पे सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक पड़ेगा। जिसके चलते होगा क्या कि 21 जून के दिन भारत में सबसे बड़ा दिन हो, और जिस दिन दिन की लंबाई सबसे बड़ी होगी, रात वास्तविकता है कि छोटी ही होगी, क्योंकि टोटल दिन और रात मिला के 24 घंटा ही होना है। तो अगर दिन सबसे लंबा है तो रात सबसे छोटी होगी। किस तारीख को, 21 तारीख को। इसी तरीके से अगर सूरज 21 जून को यहाँ है, तो अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के निवासी होते तो हम लोग क्या सोचते कि सूरज हमसे बहुत दूर है, तो सूरज का प्रकाश यहाँ पे सबसे कम समय तक पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में उस दिन रात सबसे बड़ी होगी और दिन सबसे छोटा होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग 22 दिसंबर को लेते हैं, तो 22 दिसंबर के दिन चूंकि सूर्य मकर रेखा पर है, तो सूर्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा प्रकाश देंगे और ज्यादा समय तक प्रकाश देंगे। तो उससे होगा क्या कि ऑस्ट्रेलिया में दिन की लंबाई बढ़ जाएगी और रात की लंबाई सबसे छोटी होगी। तो अगर 22 दिसंबर के दिन के सापेक्ष में भारत को देखा जाए, तो भारत में आप क्या समझते हैं कि चूंकि सूर्य मकर रेखा पे है, तो भारत में प्रकाश बहुत कम मिल रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे रात सबसे बड़ी होगी और दिन सबसे छोटा। इसी तरीके से अगर 23 जून और 21 मार्च को देखा जाए, तो सूर्य पूरे पृथ्वी के बीचों बीच में है, तो पूरे पृथ्वी पर समान रूप से इनका प्रकाश जो है वो पहुंच रहा होगा। इसीलिए 23 सितंबर या 21 मार्च को पूरे विश्व भर में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है।